आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्डप्रेस हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। आपने एलिमेंटर का यूज करके पेज डिजाइन करना है और कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए आपने यहाँ पर वेबसाइट इंटीग्रेशन करनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहता है कि बेसिक पेज आपने बनाना है वर्डप्रेस वेबसाइट का, जिसमें आप प्लगइन्स को इंस्टॉल करोगे, एलिमेंटर का यूज करोगे, कॉन्टैक्ट का पेज बनाओगे जहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। 3 टास्क हैं, किक करके टास्क बताती हूँ, किक करके उनके सॉल्यूशन बताती हूँ। पहला टास्क है कि आपने इंस्टॉल करना है एलिमेंटर का प्लगइन। कहता है कि ऐड न्यू में जाएं, एलिमेंटर वेबसाइट को बिल्ड करें और साथ में आपने जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करके क्या करना है, इसको एक्टिवेट कर लेना है। जो भी आपके यहाँ पर प्लगइन के इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसके स्क्रीनशॉट लगाने हैं, डैशबोर्ड के साइड बार का स्क्रीनशॉट लगाना है, और अगर आपने पहले से ही एलिमेंटर इंस्टॉल कर रखा है तो सिर्फ एलिमेंटर का स्क्रीनशॉट लगाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम वेबसाइट का यूज करेंगे। मैं अपनी वेबसाइट आर्टिकल बेस्ड डॉट पीके का यूज करूंगी, आप अपनी आपकी जो भी कोई वेबसाइट आपने क्रिएट कर रखी हो उस वेबसाइट का यूज करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ गई हूँ। यहाँ से हम प्लगइन सेक्शंस में जाएंगे। प्लगइन सेक्शंस में जाने के बाद हमारे जो भी प्लगइन्स होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएंगे। अभी वर्डप्रेस 7.0 आ गई है बेसिकली। देखो अभी मैं एक्सरसाइज के बाद इसको जो है वो अपडेट कर लूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब हम क्या करेंगे, प्लगइन को ऐड करेंगे। ठीक है, हम ऐड प्लगइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल हम एलिमेंटर को सर्च कर लेंगे। एलिमेंटर को सर्च करूंगी, सर्च करने के बाद यहाँ पे एलिमेंटर आ जाएगा। इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करूंगी। जब तक एलिमेंटर की इंस्टॉलेशन कर रहा है तब तक क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया हमने यहाँ पे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको हमने जमा करा दिया एमएस वर्ड की फाइल में। अब इंस्टॉल्ड हो गया, एक्टिवेट का बटन आएगा, सिंपल क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर एलिमेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। ये किया मैंने, एक्टिवेट के बटन पे क्लिक, और अपने वेबसाइट पे एलिमेंटर को भी मैंने इंस्टॉल कर दिया। एलिमेंटर से वेबसाइट बनाना आसान होती है, बट मुझे लगता है कि नॉर्मल वेबसाइट ज्यादा अच्छी वर्क करती है एज कम्पेयर टू द एलिमेंटर। अभी तुम्हारी एक्सरसाइज सही सही आ रही है, अच्छी अच्छी आ रही है, तो इसीलिए मैं जो हूँ वो सारी की सारी क्या कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। कोई ऐसी एक्सरसाइज आती है कि जिसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम होती है, तो फिर जो है क्या कहते हैं, उसको मुझे क्या कहते हैं समटाइम करने में टाइम लगता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। पीछे जो है वो वीडियो अपलोड हो रही है एक्चुअली स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज की, तो इसलिए जो है क्या चीज हो रही है, ये हो रही है कि थोड़ा टाइम लगा रहा है। लेकिन खैर इसने एलिमेंटर इंस्टॉल कर दिया, हम जरा देख लेते हैं। ये रहा हमारा एलिमेंटर जो कि इंस्टॉल्ड होके आ गया, और ये यहाँ पर एलिमेंटर की सेटिंग भी ले आया है। अच्छा, ये जो इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज है इसको जरा हम बंद कर देते हैं। ये आ गया हमारा वेबसाइट बिल्डर एलिमेंटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस एलिमेंटर का यहाँ से ले लेना है स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको लगा दिया एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। अब मुझे इसमें से कुछ भी चीज बिल्डअप नहीं करनी। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको कंपाइल करने के लिए सिर्फ इंस्टॉलेशन करनी थी, मैंने इंस्टॉल कर दिया। सर हमें पेज क्रिएट करना है, तभी हम पेज क्रिएट करेंगे। पहला टास्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक सिंपल पेज क्रिएट करो, एलिमेंटर को यूज करते हो, उसमें हेडिंग दो, पेज विद एलिमेंटर, टेक्स्ट अपना क्या करो, यहाँ पे टेक्स्ट वेजेट लगाओ, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखो, एक इमेज लगाओ और उसको पब्लिश कर लो। ठीक है, ये काम करना है। ये आ रहा है क्रिएट अ पेज। क्रिएट अ पेज वाले बटन पे क्लिक करें, और जैसे क्लिक करेंगे इसको रीडायरेक्ट करेगा। मेरे पास टाइम मैंने बताया इसलिए ले रहा है कि जो है ना वो वीडियो अपलोड हो रही है पीछे, तो वीडियो भी साथ साथ अपलोड हो रही है और ये भी साथ साथ एक ही वाईफाई पे काम कर रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ से क्रिएट अ पेज के बटन पे क्लिक किया था तो हमारे पास पेज आ जाएगा, वरना आप यहाँ से पेज में जाके एक नया पेज भी ऐड कर सकते हो। ऐड अ पेज करके यहाँ से भी हम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन सिंपल यहाँ पे एलिमेंटर से पेज आ रहा है तो इतने मसले की बात नहीं है। डायरेक्ट पेज जो है वो एलिमेंटर से हम बना लेंगे। सब ये पेज तो मैं एलिमेंटर से बना रही हूँ, मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखूं। ठीक है, ये आ गया पेज विद एलिमेंटर। इसको हटाते हैं, इसने यहाँ पे इसका एक नाम खुद ही दे दिया। अब इसने ये किया, इसने इसका नाम खुद ही पेज का नाम दे दिया एलिमेंटर 21447। मुझे नहीं चाहिए, ये पेज का नाम बदलना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे, पेज पे जाएंगे, ऑल पेज पे क्लिक करेंगे।
ठीक है, ऑल पेज पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, पेज का नाम बदलेंगे। पेज का नाम बदल के क्या रखना है हमें, इन्होंने बताया है पेज विद एलिमेंटर। ठीक है, तो हम पेज विद एलिमेंटर करेंगे ताकि इसकी जगह पेज विद एलिमेंटर लिखा हुआ मेरे पास आ जाए। ठीक है, वेट करते हैं, आ जाए जल्दी से। जब तक ये आ रहा है हम यहाँ पर एक छोटा सा कोई चीज देख लेते हैं। मैं क्या चीज यहाँ पर देखूं जिसके बारे में हम लिखें। मैं यहाँ पे लिखती हूँ व्हाट आर प्लगइन्स इन वर्डप्रेस। ठीक है, ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अपना पैराग्राफ लिखूंगी और इमेजेस वगैरह इस पे लगाऊंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें आने के बाद हमें जो है वो क्या करना है, हमें अपने इमेज विमेज लगाने हैं। तो एक ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को खोल लेते हैं। हम इसको जो है वो यूज कर लेंगे। पेज वाले कॉलम पे आओ, पेज पे वापस आओ, देखो भाई एलिमेंटर का पेज का, एलिमेंटर 10,000 पेज बना दिए। ये वाला पेज है 21447, राइट, ये एडिट करना है ना। ये वाला पेज है, इसको हम क्विक एडिट करेंगे। क्विक एडिट की जगह लिखेंगे पेज विद एलिमेंटर और इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगी यहाँ पे ये पेज मेरे पास अपडेट हो जाएगा और फिर मैं इसको क्या करूंगी, रिफ्रेश कर दूंगी। रिफ्रेश कर दूंगी तो ये मेरे पास यहाँ पे चेंज होके पेज विद एलिमेंटर लिखा हुआ आ जाएगा। तब ये आ रहा है, हम इसको आने देते हैं यहाँ पर और फिर हम इसको क्या कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। तो ये यहाँ पे एलिमेंटर 21447 की जगह पेज विद एलिमेंटर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ये वाला पेज है, ठीक है, इसके ऊपर ये इमेजेस है, इसमें से मुझे इमेज सेव करना है। तो मैं इस इमेज को पहले अपने पास सेव करके रख लेती हूँ ताकि जब लिखने के लिए जाऊं या वो करने के लिए जाऊं तो इतनी देर ये काम भी मेरा हो जाए। ठीक है, साथ साथ मैं सारे काम जो है वो कर रही हूँ। यहाँ पे 22 करके मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे ये अपडेट हो गया पेज विद एलिमेंटर। ये आ गया फिर मेरा पेज विद एलिमेंटर। इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, जमा कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल में टास्क नंबर 2 के अंदर। ये टास्क हो गया पेज विद एलिमेंटर वाला। अब एक टेक्स्ट एडिटर लेना है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है और एक इमेज लगाना है इसके अंदर। ठीक है, और फिर क्या करना है, पब्लिश करना है अपने पेज को। ठीक है, 3-4 काम हमने करने हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग का टैग रख लो पकड़ के। हेडिंग का टैग क्या हमने क्या पूछी थी, व्हाट आर प्लगइन्स इन वर्डप्रेस। ये मैंने यहाँ पे इसकी जगह ये लिख दिया। ठीक है, स्टाइल स्टाइल देने, कलर वगैरह आपने चेंज करना है, डार्क लाइट वो सब आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, वो सब आपके अपने ऊपर है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये जो है वो सबसे पहले पूछ लिया। अगर इसको सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर अलाइन भी आप इसके अंदर कर सकते हो। और अगर आपने जो है वो इसका हावर वगैरह देना है तो वो भी आप सब चीजें दे सकते हो। एडवांस सेटिंग में और भी सेटिंग अवेलेबल है, वो सब भी आप देख सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, मुझे ऐसे ही चाहिए था तो मैंने यहाँ पे रख लिया। इसके बाद अगेन एलिमेंट में आऊंगी। अब मुझे एक पैराग्राफ रखना है तो इसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे अपना पैराग्राफ देखूंगी कि मेरे पास पैराग्राफ आ रहा है, पैराग्राफ नहीं आ रहा, अगेन हम टेक्स्ट एडिटर ले लेंगे। एक टेक्स्ट एडिटर मैंने यहाँ पे रख दिया। अब टेक्स्ट एडिटर में आपने जो है वो क्या करना है, अपना कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट मैंने यहीं से कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ आ गई और इसकी जगह पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया। और आपने अगर कुछ और लिखना है तो आप वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सब एक और नई हेडिंग देनी है तो एक और नई हेडिंग दी। एक और हेडिंग में जो है क्या कहते हैं, ये एक हेडिंग थी, इसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया। 3-4 चीजें हमने जो है वो लिख दी हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा जो है वो क्या हो, लुक हो जाए, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम अगेन गए, एक और मैंने टेक्स्ट एडिटर लिया। इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर 3-4 लाइनें मैंने और लिख दी इसके अंदर जाके। ठीक है, ये आ गई मेरी 3-4 लाइनें और जो कि मैंने इसके अंदर लिख दी। ठीक है, आप भी लिख सकते हो इसके अंदर आसानी से। इसको पता नहीं क्या हो गया। हाँ, ये है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में मैंने थोड़ा सी और चीजें यहाँ पे ये भी लिख दी। ठीक है, ये 2-3 चीजें हमारी हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है, हमने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको भी जो है वो हम जमा करा देंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। यानी थोड़ी सी और चीजें यूजर टास्क में जमा कराया। नीचे वाला भी आपने थोड़ा बहुत जो लिख रखा है आप उसको भी क्या करो, यहाँ पर स्क्रीन शॉट लो और उसको भी जमा करा दो एमएस वर्ड की फाइल में। पिक्चर लगानी है, पिक्चर लगाने के लिए यहाँ जाओ, इमेज वाला
कॉलम सेलेक्ट करो, इसमें इमेज लगाना है, चूज इमेज करो, अपलोड करेंगे, इमेज को सेलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप पे इमेज रखा हुआ था, ये रहा, ये आ गया मेरा डेस्कटॉप से इमेज। इस इमेज को क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल जो है वो सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके जो है वो इसको सेव कर देंगे, और उसके बाद अपने एलिमेंटर के इस वाले पेज को हम जो है वो पब्लिश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने बताया ना वीडियो अपलोड हो रही है, इसलिए थोड़ा सा मेरे पास टाइम ले रहा है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं लेगा, इसको सेलेक्ट कर लो, ये आपका पेज भी लग गया, वो भी लग गया, आपका इमेज भी यहाँ पे। इसका भी हमने एक आधा स्क्रीनशॉट लिया, इसको पेस्ट किया, और आखिर में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है इसको पब्लिश करने का। ठीक है, तो आप इसको जो है वो सिंपल क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ से व्यू कर सकते हैं, यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको पब्लिश कर देते हैं, तो पेज हमारा पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, हमारी पोस्ट लाइव हो गई है, इसने कह दिया, और हम जाकर इसको देख भी सकते हैं। तो हमें अगर इसका प्रीव्यू करना हो तो हम इसका प्रीव्यू करके देख लेते हैं पेज वाले कॉलम से कि भाई क्या वाकई ही ये पेज हमारे पास आ गया है, ये पेज हमारे पास नहीं आया। तो हाँ, ये पेज यहाँ पे खुल के आ रहा है हमारे पास, हम इसको भी यहाँ पे देख लेंगे। इस पर तीसरे एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज का टास्क है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के लिए, तो उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वापस आना है और प्लगइन वाले सेक्शन में जाके इंस्टॉल प्लगइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अब हम जो है वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो उसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। आई होप मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, बट स्टिल मैं देख लेती हूँ। देखो, पेज विद एलिमेंटर था, ये यहाँ पे आ गया, और ये सारी चीजें भी यहाँ पे कंपाइल हो गई। ठीक है, तो ये हमारा पेज यहाँ पे पब्लिश हो गया है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी बंद करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मेरे पास ऑलरेडी आई थिंक होना चाहिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऐड प्लगइन में आएंगे, अच्छी बात है, आप लोगों के लिए इंस्टॉलेशन हो जाएगी, मुझे तो खैर जरूरत नहीं थी, आपके लिए हो जाएगी। तो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लिया है, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर। मीनवाइल मैं एलिमेंटर को डीएक्टिवेट कर दूंगी, बिकॉज मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है अपनी साइट के ऊपर। तो सिंपल मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया, और हम नया प्लगइन जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को यहाँ पे सर्च किया, इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया, और इसको हमने सिंपल एक्टिवेट कर देना है। ये प्रोसेस अब आपको आता है करने के लिए, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि आपको जो है वो चीजें इंस्टॉल करना नहीं आती, नहीं, वो आपको आती हैं सारी की सारी इंस्टॉल करना, तो वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाओ, शॉर्ट कोड लो, और उसको कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर सिंपल क्या करो, पब्लिश करा दो, कोई मसले की बात नहीं है। हो गया, इसको एक्टिवेट कर लो। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गया होगा। अब देखो कहाँ है, ये रहा कॉन्टैक्ट, और ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं काफी सारे कॉन्टैक्ट फॉर्म है। आपने एक नया बनाना हो तो आप एक नया कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लो, हम यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर थोड़ी सी चीजों का एडिशन कर देंगे, और उसको लगा देंगे अपने कॉन्टैक्ट के पेज में। तो हमारे कॉन्टैक्ट का जो पेज है, इसमें फॉर्म लगा है या नहीं लगा मुझे याद भी नहीं है ना, एक नजर हम इसमें देख लेते हैं। जब तक खुल के आ रहा है, फॉर्म भी ओपन अप होके आ रहा है। मैं क्या करूँ, मैं वीडियोस भी मुझे अपलोड करनी होती है, सोल्यूशंस भी बनाने होते हैं, सारी चीजें साथ साथ करने में थोड़ी थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम पेश आती है। लोगों को लगता है आसान काम है, तो आसान काम नहीं होता। ठीक है, ये आ रहा है कॉन्टैक्ट का पेज, ये आ रहा है फॉर्म, दोनों चीजें आ जाएंगी, दोनों में से जो भी पहले आएगा हम वो देख लेंगे। ठीक है, और बस पेज सेव करना है। ठीक है, आने देते हैं। पूरी मेमोरी भी क्लियर कर देगा ना, ताकि सब चीजें आ जाए। ठीक है, ये आ गया एक कॉन्टैक्ट फॉर्म। आप यहाँ पे इसमें और कुछ ऐड करना चाहें तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मेल मैसेजेस, एडिशनल कुछ चीजें आपने ऐड करनी हो तो हम इसको दे देते हैं नाम, एक्सरसाइज 3 कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, और क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको जमा करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, और इसको सिंपल
सेव कर देंगे। हमारा कॉन्टैक्ट का जो पेज है इसमें फॉर्म नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो हम इसको एडिट कर लेते हैं। इसमें ये वाला फॉर्म ले जाकर हम सिंपल लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा फॉर्म है यहाँ पे सेव हो रहा है। अभी सेव होने के बाद मैं इसको कॉन्टैक्ट के पेज में लगा दूंगी। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट का पेज नहीं बना तो पेज में जाके ऐड पेज करके कॉन्टैक्ट का पेज बनाओ और उसके अंदर जो है वो क्या करो, उसके अंदर जो है वो आप ही फॉर्म लगा दो। फॉर्म लगाना तो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर कैसे लगाते हैं। पहले हम एडिट कर लेते हैं इसको डायरेक्ट, ताकि हमें पता चल जाए। 2 मिनट की बस एक्सरसाइज तो ज्यादा लंबी नहीं है। ये बस फॉर्म सेव हो जाए और इस पेज के अंदर हम इस फॉर्म को अपडेट कर दे, तो ये दोनों चीजें हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। ये आ गया मेरा कॉन्टैक्ट का पेज, और इस कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर जो है वो हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाने, प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे क्लिक करते हैं। कह रहे कौन सा कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, तो एक्सरसाइज 3 का कॉन्टैक्ट फॉर्म था जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, हम ये लगाएंगे। इससे पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये लिया हमने स्क्रीनशॉट, इसको हमने सबमिट कराया। इसके बाद मैंने ये कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे रखा और इसको मैंने सेव कर दिया। तो सिंपल यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो है वो इसका प्रीव्यू करके देखेंगे कि क्या ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारे पास आ रहा है जो भी हमने क्रिएट किया है। और फिर बस ये कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज, आपकी 2-3 मिनट लगेंगे। न्यू पेज कर लिया है मैंने कॉन्टैक्ट अस का, और हम देख लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर्म अवेलेबल हो गया या कॉन्टैक्ट फॉर्म ये आ गया। कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है, सब्जेक्ट मैसेज ऑप्शनल सारी चीजें अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी अवेलेबल हो गया। सो हमने अपनी एक्सरसाइज को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो ये थी हमारी काफी अच्छी सी एक्सरसाइज। अगर आपको प्लगइन वगैरह जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं उनको आपने डिलीट करना है तो भी आप सिंपल डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर आपने कोई और चीज कंपाइल करनी है या आपने उसको रखना है तो आप उसको रख सकते हैं। तो मुझे इस कॉन्टैक्ट फॉर्म की जरूरत नहीं है तो मैं इसको सिंपल डीएक्टिवेट कर दूंगी, ठीक है। और आप जो है वो इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, ये मैंने इसको सिंपल डिलीट कर दिया, एलिमेंट को भी मैंने सिंपल डिलीट कर दिया। दोनों चीजें मुझे नहीं चाहिए थी। अब हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मैं वर्डप्रेस को अपडेट पे लगा दूंगी ताकि 7.0 पे अपडेट हो जाएगी। और आपकी जो छोटी सी एक्सरसाइज थी वर्डप्रेस की वो हमने कंप्लीट कर ली। कोई और कोर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज के सोल्यूशन से अपलोड है मेरे चैनल पे, कोई भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूंगी। मेक श्योर कीजिए कि लाजमी चेक करते रहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।